हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कई टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप भारत के नागरिक हो तब भी आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जो आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आफ्टर नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी एक नया मैप जो है वो लॉन्च कर दिया और उसके मैप के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी हमारी टेरिटरीज़ के ऊपर क्लेम किया है। वो कौन सा क्लेम है, किस किस टेरिटरी पे क्लेम किया है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक पाकिस्तान का नया मैप है जो उसको लॉन्च कर दिया गया है और उसमें काफ़ी टेरिटरीज़ भारत की शामिल की गई हैं। ठीक है, और इन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर के ऊपर अपना दावा ठोक दिया है। पहले तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बात करते थे जो कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के साथ साथ इन्होंने एक और टेरिटरी जो गुजरात की है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो, इसके ऊपर भी क्लेम कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ये इन्होंने क्यों किया। उससे पहले आप ये देखिए कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड है बेसिकली 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त की शाम को ये मैप रिलीज़ किया जाता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि पिछले साल 2019 में हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, डिसबैंड कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में बदल दिया गया था। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया था, 2 यूटीज़ में तब्दील कर दिया गया था। और ये टाइम पीरियड ये कब हुआ था, लास्ट ईयर 5 अगस्त को। तो उसी की एनिवर्सरी के टाइम जब भारत में फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाने वाली है, उससे एक दिन पहले ही क्या कर दिया गया है, पाकिस्तान की तरफ से एक नया मैप है जो वो लॉन्च कर दिया गया है। और उसमें उन्होंने काफ़ी पार्ट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, लद्दाख और जो जूनागढ़ इन गुजरात है, उसके काफ़ी एरियाज़ के, काफ़ी टेरिटरीज़ के ऊपर क्या किया है, इन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, तो ये मैप है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। और इसी से पहले अगर न्यूज़ की अगर बात करें तो नेपाल ने भी कुछ एक नया जो मैप है वो लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने हमारे भारत में कुछ जो टेरिटरीज़ हैं उनके ऊपर क्लेम किया था। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है लिपू लेक पास आ गया, काला पानी का एरिया आ गया, और लिम्पियाधुरा जो है, इन एरियाज़ के ऊपर इन्होंने क्या किया था, क्लेम किया था कि ये टेरिटरी किनकी है, ये नेपाल की टेरिटरी है और इसमें भारत ने क्या किया गया, ज़बरदस्ती अपना कब्जा किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, येलो कलर में जो ये एरिया देख रहे हो, इसको सारी को टेरिटरी मानता है भारत, अपनी टेरिटरी मानता है। लेकिन नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने एक बेसिकली एक नया मैप इशू करके ये चीज़ बता दी है कि ये एरिया नेपाल का है और इसे ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड करके बैठा है भारत। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट जो हमारा इस वीक ट्यूसडे में पाकिस्तान की तरफ से भी एक मैप है जो वो लॉन्च कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि नेपाल के द्वारा किया गया मैप का इशू और जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया मैप का इशू, ये दोनों डिफरेंट इश्यूज़ हैं। कैसे, नेपाल इस एरियाज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से भारत का ध्यान आकर्षित करता रहा है और बताता रहा है कि ये एरिया उनका है, लेकिन भारत के साथ जो कुछ भी बातचीत हुई है उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, कंक्लूज़न नहीं निकला। तो अंत में जो बोल दो कि हम पॉलिटिकल एक्शन जो नेपाल के द्वारा लिया गया, उसी तरीके उसके वजह से इन्होंने एक नया मैप लॉन्च कर दिया था। लेकिन अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान ने ये जो मैप लॉन्च किया है, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, जो पिछले साल हमने जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, जो स्टेटहुड था, उसको ख़त्म कर दिया, उसके एवज़ में ही किया गया। अपनी जनता को खुश करने के लिए एक
पॉलिटिकली हथकंडा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब समझने की बात यह है कि पाकिस्तान के पास अभी इस 370 आर्टिकल के ऊपर कहने को करने को कुछ भी नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान ने कई बार इस भारत की जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड लेवल ख़त्म किया गया इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की, काफ़ी चर्चा की, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान को कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। और इसी वजह से अपने लोगों को अपनी खुश करने के एवज में इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने ये एक नया मैप है जो वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल का टोटली अलग इशू है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकल इनमें डिस्कशन या जो कुछ भी वार्तालाप चल रही थी उसके फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये जो मैप लॉन्च किया था। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो लॉन्च किया गया मैप है वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के मुद्दे के ऊपर अपने जनता को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने काफ़ी एरियाज़ के ऊपर अपना दावा ठोका है। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि ये जो एरिया है ये बेसिकली एरिया किसके अंडर आता है, ये आता है हमारे कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ कश्मीर भी आज़ाद हो गया। कश्मीर के ऊपर किसका राज हुआ करता था, हरी सिंह का राज हुआ करता था। ठीक है, तो हरी सिंह ने ना भारत में जाना मंजूर किया, ना पाकिस्तान में जाना मंजूर किया। इन्होंने अपना आपको रखा, मतलब फ्री रखा। और इसी में ही जो हरी सिंह के अंडर जो कश्मीर था इसकी जो हम बोल दें वेस्ट में जो एक्सटेंड थी, वेस्ट में इसका जो एक्सपेंशन था वो गिलगिट बाल्टिस्तान से मतलब उतना एरिया इन्होंने क्या किया हुआ था, ये कवर किया हुआ था। मतलब ये सारा एरिया किसके अंडर आ रहा था, महाराजा हरी सिंह के अंडर आ रहा था। लेकिन आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान कुछ कबाइलों की मदद से पाकिस्तान इस कश्मीर के ऊपर अटैक कर देता है। और इस हमले से डरते हुए महाराजा हरी सिंह क्या करते हैं, कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए सहमति प्रकट कर देते हैं। और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान में एक अनऑफिशियल वॉर होती है और जिसमें क्या होता है, काफ़ी एरिया जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। और वहाँ से ही दो तरीके के एरिया हमारे सामने देखने को मिलते हैं। ये जो नॉर्दर्न एरिया होता है, ये जो नॉर्दर्न एरिया इसको वो बोल देते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, और इस साउथ एरिया को वो बोल देते हैं आज़ाद कश्मीर। ये एरिया बेसिकली है इंडियन टेरिटरी ही, महाराजा हरी सिंह के अंडर आ रही थी। बाद में जब पाकिस्तान ने अनऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया तो ये एरिया क्या हो गया, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ही रह गया। और इसको जो नॉर्दर्न एरिया इसको उन्होंने बना दिया गिलगिट बाल्टिस्तान, और जो साउथ वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको इन्होंने बना दिया आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो एरिया है इसको क्लेम करता है भारत, अपना एरिया मानता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको अपना एरिया मतलब डिक्लेयर कर दिया और इसको ऑटोनमस स्टेटस दिया हुआ है। मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जैसे हम बोल दें कि स्टेटहुड का दर्जा उन्हें हासिल नहीं है, वो एक ऑटोनमस एक इकाई है, एक यूनिट है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर वाला जो एरिया है उसके ऊपर ही क्लेम किया है। इन्होंने लद्दाख वाला जो एरिया है उसके ऊपर बिल्कुल भी क्लेम नहीं किया। और उसका कारण आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि लद्दाख वाला जो एरिया है उसमें उसकी बॉर्डर लगती है चाइना से, और उस एरिया के ऊपर जो स्काई चिन वाला एरिया है उस पर क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है कि ये चाइनीज़ टेरिटरी है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे में किया हुआ है। और काफ़ी बड़ा एरिया जो बोल दो लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख वाली साइड हम बात कर लें तो स्काई चिन के रूप में वो जो बोल दो चाइना ने भी अपने अंडर मतलब कर रखा है। और चाइना को नाराज़ करने की पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, इसलिए उन्होंने लद्दाख की टेरिटरी को यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। वहाँ का एरिया इन्होंने नहीं क्लेम किया, इन्होंने सिर्फ क्लेम किया है पूरा कश्मीर क्लेम किया है इन्होंने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने ये इंडिया का जो गुजरात वाला एरिया है इसको भी क्लेम किया है। मतलब आप मानो कि ये पहले पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं था। समझने वाली बात है कि ये जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली पहले की अगर हम बात कर लें
तो इनके अंडर में नहीं, क्लेम में कभी नहीं था। 1974 के बाद तो इन्होंने जूनागढ़ का नाम लेना ही बंद कर दिया था, ठीक है। तो अभी जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड है। और ये भी क्या हुआ करता था, आज़ादी के टाइम 1947 में ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो यहाँ पे किनका राज हुआ करता था, यहाँ पे राज हुआ करता था मोहम्मद महाबत खान जी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मोहम्मद महाबत खान जी जो हैं इनके थर्ड, ठीक है, मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड हैं, जो इनके द्वारा यहाँ पे राज किया जाता था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे बाबी डायनेस्टी से, ठीक है, बाबी डायनेस्टी से इनका मतलब बिलोंग करते थे। अभी जब भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, तो देन ये भी एक प्रिंसली स्टेट है, तो इनको भी आज़ाद रहने का और अपनी मर्ज़ी से किसी भी एरिया में ये शामिल हो सकते हैं, इसकी आज़ादी मिल जाती है। तो ये जो हैं ये बेसिकली मोहम्मद महाबत खान जी हैं, जो ये पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा मतलब उनमें शामिल होना चाहते थे। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे, या जूनागढ़ वाला जो एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किनकी थी, इनमें पॉपुलेशन थी हिंदूज़ की। और इनका राजा कौन है, राजा है मुसलमान। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सरदार पटेल जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उनके एफर्ट्स से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाता है और बहुत ही मेजॉरिटी से क्या किया जाता है, इस मतलब जूनागढ़ में जो लोग रहते हैं वो अपनी सहमति दे देते हैं कि हम भारत में शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक पुलिस एक्शन भी होता है, और पुलिस एक्शन से डरते हुए जो यहाँ के रूलर थे महाबत खान, वो क्या है, पाकिस्तान भाग जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया जाता है और प्लेबिसाइट में नतीजा जो है वो भारत के पक्ष में आता है। और ये जूनागढ़ है जो भारत का एक अटूट अंग जो भाग है जो वो बन जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात ये है कि पाकिस्तान ये मानता है कि ये जो प्लेबिसाइट है ये इलीगल है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाया भी कि पहले तो यहाँ पे पुलिस से इसको कैप्चर कर लिया गया और जो प्लेबिसाइट के रिज़ल्ट आए हैं वो कहीं भी सही नहीं आए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, करप्शन हुआ है। लेकिन फिर भी हम बोलें कि 1947 से पहले अगर हम बात करें 1947 से पहले तो जूनागढ़ पर वो अपना क्लेम करते ही थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये थोड़ा सा क्लेम करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी फिर से उस चीज़ को क्या है, इन्होंने मतलब दोबारा से ये मुद्दा उठाया। और इसके अलावा जो हमारे सर क्रीक है, सर क्रीक एरिया है जो, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, ये भी गुजरात में ही है। सर क्रीक एरिया के ऊपर तो इनका क्लेम शुरू से ही रहा है और इसको लेकर तो वॉर भी हुई थी और जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। ये हम नहीं, ये सारा दुनिया जानती है इसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं जो इन्होंने क्लेम की हैं, जिसमें क्या है, नॉर्मली क्लेम किया गया है कि काफ़ी हद तक एरिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर भारत का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। तो भारत ने इसको क्या बोला है, भारत ने इसको बोल दिया पॉलिटिकल एब्सर्डी, ठीक है, एब्सर्डिटी मतलब ये एक पॉलिटिकली बेतुका सा बयान है। भारत के अकॉर्डिंग ये एक बेतुका बयान है और उससे अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को खुश करने की पॉलिसी है, जैसे कि नेपाल ने भी किया था। नेपाल ने भी चाइना के इशारे पे चलते हुए भारत के अगेंस्ट एक मैप लॉन्च कर दिया, जिसमें भारत की टेरिटरी को उन्होंने अपना टेरिटरी बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अभी चीज़ की है। अभी हम मतलब इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना के नक्शे कदम पर चल रहा है। जैसे चाइना का क्या होता है, चाइना एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री है जो अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपने जितने भी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या करो, पहले तो टेरिटरीज़ को लेकर डिस्प्यूटेड एरियाज़ बना दो, उनको डिस्प्यूटेड एरिया बना दो और उसके बाद क्या कर दो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक माहौल तैयार कर दो और बाद में क्या करो, बाद में कोई ना कोई पुलिस एक्शन करो या फिर आर्मी एक्शन करो और उसको अपने कंट्रोल में ले लो, ताकि इंटरनेशनली भी उस चीज़ की क्रिटिसिज्म ना हो। क्योंकि लोग मान के चलें कि हाँ, जिस भी एरिया में कोई पुलिस एक्शन या फिर आर्मी एक्शन हुआ है वो डिस्प्यूटेड एरिया था। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करते हो तो वर्ल्ड ओपिनियन क्या है, उसके अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर वो इंडियन टेरिटरी को डिस्प्यूटेड बना देंगे और डिस्प्यूटेड बनाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको कंट्रोल में कर लेंगे, तो देन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका दोनों का आपसी मुद्दा। और इसमें जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है उसका रोल बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है जो काफ़ी हद तक चाइना के अकॉर्डिंग फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये हम देख लो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मतलब लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के इस क्लेम को भारत ने टोटली इग्नोर कर दिया। इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ एक एब्सर्डिटी है, ये एक बेतुका बयान है और इसको ना तो हम मानने वाले हैं, ना इसको कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी मानने वाली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा अपने लोगों को खुश करने की एक पॉलिसी है, जो कि वो आर्टिकल 370 के ख़त्म करने पर और कश्मीर पर जो भारत का एक्शन पिछले साल हुआ था उसके बदले में कुछ भी नहीं कर पाए, और उसी नाकामी को बदलने के लिए और अपने लोगों को खुश करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बेतुकी सी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मैप भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे भारत पाकिस्तान को घेर सकता है, कैसे घेर सकता है। ठीक है, भारत की तरफ से अभी चाहिए क्या चाहिए, एक सही तरीके से पत्ते खोले अपने। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, मैं मैप की तरफ आपको लेके चलता हूँ, तो आज तक कभी भी पाकिस्तान ने ये चीज़ नहीं मानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, ये दुनिया को पता है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कभी भी नहीं माना। लेकिन अगर अब पाकिस्तान ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो खुद ही गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक एज है। मतलब भारत अब सिर्फ़ और सिर्फ पीओके या जो आज़ाद कश्मीर की अगर बात कर लें तो सिर्फ इसी के ऊपर अपना क्लेम नहीं, बल्कि इस गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर भी अपना क्या है, इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल कर सकता है। और अभी इसको डिस्प्यूटेड ही रहने देना चाहिए। मतलब अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पीओके की बात नहीं करेंगे, हम पूरे एंटायर एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये पाकिस्तान का ये जो बोल दो कि जो भी इन्होंने बेवकूफ़ियों वाली हरकतें की हैं, ये भारत के लिए भी काफ़ी हद तक क्या है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और इसीलिए बोला गया है कि इसको क्या बोलो, यौम इस्तेशाल, मतलब कश्मीर का घेराव वाला दिन बोलो। कश्मीर को इसी मुद्दे पर घेरा जा सकता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान ने क्या माना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर, और इसीलिए भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को इस मुद्दे पर घेर सकते हैं और चीज़ें मतलब अंडर कंट्रोल हो सकती हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो भाई भगवान ही भरोसे है। क्यों भरोसे है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये है बलूचिस्तान सबसे बड़ा इनका स्टेट प्रोविंस जिसको बोल देते हैं, और ये सारे इनके अगेंस्ट हैं। लेकिन इस कंडीशन में अभी मैं पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। एक तो कोरोना के वजह से जो कुछ हो रहा है वो तो सारी दुनिया का ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कंडीशन इस तरीके की है कि उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि वो विरोधी अपने दूसरे देशों से क्या करे, दुश्मनी मोल ले। कैसे, मैं बताता हूँ। ये है जी इनका बलूचिस्तान में ये करते हैं अपनी मनमानी। ये एक तरीके का पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे मोस्टली बलोच रहते हैं, और जिनके ऊपर भारतीय ये जो पाकिस्तानी है ये क्या करते हैं, ये करते हैं जुल्म। ठीक है, इस वजह से ये पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते बेसिकली, तो ये बात है। उसके बाद आ जाता है इनका दूसरा प्रोविंस सिंध का क्या हाल है। सिंध सबसे अमीर इलाका है, यहाँ के लोग भी अमीर हैं, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स तो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट पे ऊपर खर्च नहीं किया जाता, ना बलूचिस्तान के ऊपर ना ही इनके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके तीसरे एरिया की, खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है, यहाँ पे तो हैं जी तालिबानी लोग कैसे, मतलब नॉर्मली यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना मलाला का जो केस था, यहाँ पे तालिबान का एरिया है, ये अफ़गानिस्तान से लगती हुई इनकी बॉर्डर है, और यहाँ पे नॉर्मली जो मिलिटेंट हैं, जो आतंकवादी जिसको बोलते हैं, उनका ही राज चलता है। यहाँ पे सरकार की या पाकिस्तान की कुछ भी नहीं चलती। और अब यहाँ पे बात कर लो गिलगिट बाल्टिस्तान, जो इन्होंने अपना छठा प्रोविंस बना लिया था।
ठीक है। तो अभी 5वां प्रोविंस जो इन्होंने बना लिया था। अभी ये जो एरिया ये है ऑटोनमस इकाई हैं, यहाँ के लोगों को कहीं भी इनको क्या बोल दें हम, इनको नेशनल असेंबली में वोट देने का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान के जो लोगों को राइट मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते, ठीक है। ये इनका ये एक ऑटोनमस ही है सिस्टम। ये पाकिस्तान का एरिया तो है, मतलब ये पाकिस्तान क्लेम तो करता है कि ये इनका एरिया है, लेकिन ये ऑटोनमस है। इनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में ज़ीरो का रोल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम बात कर लें तो यहाँ का इनका स्टेट रह जाता है पंजाब, जिसको हम बोल देते हैं वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो यहाँ से ही सारा कुछ हो रहा है। पॉलिटिक्स में 90% तक लोग यहाँ से हैं, आर्मी में 95% तक लोग यहाँ से आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की सभी मिलिट्री की बात कर लो, पाकिस्तान की आर्मी की बात कर लो, इकनॉमिक की बात कर लो, जो कुछ भी पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान से ही कंट्रोल होती हैं। और इसी वजह से हम बात करते हैं कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जो भाई थे वो पाकिस्तान के पंजाब के क्या थे, सीएम थे, ठीक है। तो आप इसी अंदाजे से लगा लो। तो ये जो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ये है कि इनकी तो घरेलू कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहे हैं, इस तरीके की बेहुदा सी हरकतें कर रहे हैं। और बेहुदा हरकतें क्यों कर रहे हैं? जस्ट और पॉलिटिकल स्टंट। ये अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, और लोगों को खुश करके क्या करना चाहते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको बनाना चाहते हैं, मतलब मजबूत रखना चाहते हैं, ठीक है। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो पहले से ही ऑटोनमस था, अभी पिछले साल इन्होंने इनको क्या कर लिया, अपनी प्रोविंस बना लिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी विरोध हो रहे हैं। बलूचिस्तान में इनके अगेंस्ट विरोध हो रहे हैं, सिंध में विरोध हो रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध हो रहे हैं। और खैबर पख्तूनवा के जो मिलिटेंट है वो तो इनकी सुन ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ पंजाब का एरिया इनके अंडर रह गया है। तो ये चीज़ें थी इनके पॉलिटिकल मैप के रिगार्डिंग, और काफ़ी हद तक मैंने और भी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशंस के बारे में, और इस मैप का भारत किस किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।